मैं सच बोलूंगा तो मेरी जबान काट दी जाएगी। आप सच दिखाएंगे तो आपके कैमरे और माइक छीन लिए जाएंगे। कुछ लोगों को खुश करने के लिए अब्दुल्ला का नट बोल्ट टाइट करते हैं, उसमें सब टाइट हो जाते हैं। हम बस टाइट कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट में हैं। भाई मुझे मालूम ही नहीं है ये बक क्या है, ये बक क्या है। कह रहे हैं आप ही का मामला है ये तो। हाँ हमारा ही मामला है। आप तो मुसलमान हैं। हाँ, अरे हाँ मुसलमान है। तो मुसलमान को ही वक्फ के बारे में नहीं पता तो विरोध किस बात? जो विरोध कर रहे हैं उनसे आप मालूम करो। अच्छा, आप विरोध नहीं कर रहे हैं? नहीं हमें तो पता ही नहीं है कि आप क्या सवाल कर रहे हैं। ये जो भाई मुझे मालूम ही नहीं वक्फ है। बोर्ड के बारे में कोई हिंदू बताएगा या मुस्लिम बताएगा? अरे मुझे नहीं मालूम। देखिए, वक्फ बोर्ड में अब हमारे यहाँ मस्जिद कम पड़ जा रही है। ये छोटी सी मस्जिद है, ये भी कम पड़ जा रही है। इसमें 3-3 4-4 जमातें होती हैं, तो ये हमारे गरीबों को फ़ायदा ही है। अगर वक्फ बोर्ड की ज़मीन और बढ़ जाए तो हम तो ये चाह रहे हैं ना, बहुत बड़ी हो जाए मस्जिद। 70 सालों से 75 सालों से वक्फ बोर्ड चला आ रहा है। ये गलतियां हैं वक्फ बोर्ड वालों की। और भी तो है, सिख ईसाई हैं, वो अपनी अपनी संस्थाएं चलाते हैं। तो हमारे वक्फ बोर्ड में आप लोग क्यों घुस रहे हैं? गैरों का क्या काम है? गैरों का क्या काम है? ये सरकार मुसलमान हित के लिए सारी चीज़ सोच रही है। 3 तलाक अपनी घरवाली क्यों दे रहे हैं? ये मुसलमानों के हित में है। हमारी औरतें बुर्का पहन के ना जाएं, ये इनके हित में है। हम नमाज रोड पे ना पढ़ें, वो हमारे हित में। हमारी रजा, ये सारा ही तो हमारे लिए ही हो गया क्या? पास हो गया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी सर, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, कुछ नहीं कहता। अब तो गवर्नमेंट के ऊपर जब सारी सीटें उनकी तरफ है, विपक्ष कमजोर हो तो ही जाए, कुछ भी बना लो आप। नहीं, आप उस कानून को मानेंगे नहीं मानेंगे? कानून के खिलाफ हम जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, देखेंगे क्या होता है, उसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, गवर्नमेंट मानेगी। जियाउर रहमान बर्क जो हैं संभल के सांसद हैं, वो कह रहे हैं सड़कों पर उतरना होगा, लेकिन हम विरोध करेंगे। अब विरोध तो करा जाता है। जो चीज़ समझ में नहीं आएगी इंसान के, वो यही नहीं। महात्मा गांधी ने विरोध नहीं करा। एक नमक लेने के लिए कहाँ तक गए वो? आंदोलन किया। आंदोलन किया तो आंदोलन करेंगे, गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा। समझेगी क्यों नहीं समझेगी? कोई एक आध आदमी का मसला नहीं है ना। 30 करोड़ 25-30 करोड़ आदमी जब एक बात तो कहेंगे तो गवर्नमेंट समझेगी। ऐसी बात नहीं है, समझदार है, उन्होंने कर दिया तो मानेंगे भी। सरकार का कहना है कि ये मुसलमानों के हित में है, गरीब, खासतौर पर गरीब मुसलमानों के हित में। अच्छा, सिर्फ ये सरकार मुसलमान हित के लिए सारी चीज़ सोच रही है। 3 तलाक अपनी घरवाली क्यों दे रहे हैं? ये मुसलमानों के हित में है। हमारी औरतें बुर्का पहन के ना जाएं, ये इनके हित में है। हम नमाज रोड पे ना पढ़ें, वो हमारे हित में। हमारी रजा, ये सारा ही तो हमारे लिए ही हो गया क्या? ये तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, सबके हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। या सिर्फ मुसलमानों के रह गए प्रधानमंत्री जी हमारे? मान्यवर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ मुसलमानों के हित के बारे में सोच रहे हैं, औरों के बारे में भी सोचें। बहुत कुछ हो रहा है देश में। मणिपुर में क्या हो रहा है, वहाँ के लिए भी कुछ बोलें। हमारा ये कानून वक्फ बोर्ड आज नहीं, 1 साल बाद, 10 साल बाद भी हो सकता है। जो अर्जेंट है, मणिपुर में कितना बड़ा 1-1.5 साल हो गया समथिंग, उसके बारे में सोचें। वो भी तो हमारे देश के लोग हैं। बिल्कुल, उनके बारे में राष्ट्रपति शासन की पेशकश की है उन्होंने, गृह मंत्री। यार इतना टाइम हो गया राष्ट्रपति शासन लागू करे, वहाँ तो भी शांति हो जानी चाहिए। झगड़ा हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री किसी गेट पे नहीं खड़ा हुआ, मैं आपका सर फोड़ दूँ, तुम मेरा फोड़ दो, कोई नहीं रोक सकता। हाँ, हो गया झगड़ा ना, हाथ नहीं रोक सकते। झगड़ा होने के बाद उसे रोकना गवर्नमेंट का काम है, प्रशासन का काम, प्रशासन का काम है। वो नहीं हो पा रहा। ये वक्फ बोर्ड क्या है और क्या है? ये रोडों पे नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? ये अपनी औरतों को तलाक क्यों दे रहे हैं? ये मस्जिदों की छत पे नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? क्या मसले हैं? ये देश को कहाँ लेके जा रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये 70 सालों से 75 सालों से वक्फ बोर्ड चला आ रहा है। ये गलतियाँ हैं वक्फ बोर्ड वालों की। गलती मानेंगे हम अपनी। हमारे ये हिंदुस्तान में क्या चाहिए ये बताओ ना। हिंदुस्तान के अंदर क्या चाहिए? खामोशी, शांति चाहिए, भाईपंथी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। एक दूसरे के साथ में भाईपंथी चाहिए। हिंदू हो, धर्म हो, कुछ भी हो, हम एक दूसरे के भाई हैं। सुख हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो, एक दूसरे के भाई हैं। बन के रहेंगे ऐसे ही, चाहे कोई भी कट्टर हो या बेकार हो, कुछ भी हो, एक दूसरे का साथ देने वाले बनने चाहिए बस। भाईचारा क्या सरकार बिगाड़ रही है? वो तो ये सिर्फ भाईजान बता सकते हैं, आप समझ सकते हैं, मीडिया वाले आप समझ सकते हो इस बात को। हमारा कहना इतना है, सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर जब हम रह रहे हैं तो भाईपंथी चाहिए ना। हिंदुस्तान के अंदर ना मुसलमान चाहिए ना हिंदू चाहिए, सारे भाईपंथी चाहिए। बस यही कहना हमारा, भाईचारा होना चाहिए। बस ये कहना मेरा इतना, आज के लिए इतनी बात। शांति की अपील कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड के लिए गलती तो रही है, बड़ों की गलती रहेगी। किस तरह की गलती रही? ध्यान नहीं दिया वक्फ बोर्ड की तरफ। इतनी करोड़ों अरबों रुपए की ज़मीनें पड़ी हुई थी, उन्हें ऐसे ही पड़ा रहने दिया, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया बिल्कुल। तो गवर्नमेंट क्या, कोई भी होगा नज़र जाएगी उसकी तरफ। पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब ये है कि चलो करा है, अब ध्यान दिया जाएगा आगे। और सच ये क्या है, आप सवाल ये हमसे पूछ रहे हैं, सवाल आपको गवर्नमेंट से पूछना चाहिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। सच की ताकत तो आपके अंदर भी नहीं रही है, सच बोलने की ताकत मेरे अंदर भी नहीं है। एक बात आपने कही कि वास्तव में जो ज़मीनों का इस्तेमाल होना चाहिए था, सदुपयोग होना चाहिए था, खासतौर पर गरीब मुसलमानों के लिए, वो नहीं हुआ। आप मानते हैं उसकी वजह क्या रही? क्योंकि ये बात सही है, जो अगर फैक्ट की बात करें कि आज देश में तीसरे नंबर की अगर किसी के पास ज़मीन है तो वक्फ बोर्ड के पास। वक्फ बोर्ड के पास में वो मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ कि उस चीज़ का जवाब उन्होंने, बड़ों ने गलती करी है, उस पर ध्यान नहीं दिया, आराम से घरों में लेटे रहे।
हम उन्होंने देखा हमारी ज़मीन कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। लेकिन ये चीज़ आप गवर्नमेंट से भी तो पूछ सकते हैं सवाल कि इतने दिनों से तुम कहाँ सो रहे थे। ना तो सच दिखाने की ताकत आप में है, ना सच बोलने की ताकत मुझ में है। मैं सच बोलूँगा तो मेरी ज़बान काट दी जाएगी, आप सच दिखाएंगे तो आपके कैमरे और माइक छीन लिए जाएंगे। समझ रहे हो बात? तानाशाही तो नहीं है। मीडिया को देख लीजिए ना, आप तो छोटे मीडिया वाले हैं, नेशनल मीडिया वाले। अभी कोई कांड हो जाता, अगर कोई दाढ़ी टोपी वाला कर देता है तो वो सुबह से शाम तक चिल्लाते रहेंगे। आप न्यूज़ करें बोलिए, आप 5वां स्तंभ में 4था स्तंभ है, आप हिंदुस्तान का 4था स्तंभ है, उसे कायम बना के रखिए। आप सच दिखाओ, आप सच दिखाने की ताकत रखेंगे तो हम भी सच बोलने की हिम्मत रखेंगे। अभी थोड़ा सा देखिए, आप मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं और आपसे बात करना इसलिए ज़रूरी है कि आप अगर बेहतर बताएं कि वक्फ बोर्ड बिल अगर लाया गया है, संशोधन बिल लाया गया है, तो उसमें आपको ऐसा क्या गलत लगता है कि जो नहीं लाना चाहिए था? देखो, क्या बिंदु गलत लगता मैं कोई एडवोकेट तो हूँ नहीं जो मैंने उसे पूरा पढ़ा है। हमारे बड़ों ने जो पूरा पढ़ा है उन्होंने उसका विरोध किया। वो भी इतने खाली नहीं बैठे हुए हैं कि बिना मतलब में विरोध करेंगे। अच्छी चीज़ दी जाएगी तो उसका इस्तकबाल करेंगे, उसका वेलकम करेंगे। मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, उन्होंने पढ़ा है, उन्होंने वो कर रहे हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो कह रहे हैं तो हमें उनके समर्थन में चलना पड़ेगा। ये समझ में आता है, लेकिन आप क्या मानते हैं कि वक्फ बोर्ड से मुसलमानों को क्या क्या लाभ हुआ है? खासतौर पर अगर मैं आपकी बात करूँ तो आपको क्या लाभ हुआ है? जितना होना चाहिए था, जैसे कोई चीज़ 100% होती है 20% ही लाभ हुआ, ऐसी बात नहीं है। मदरसे चल रहे हैं, संस्थाएं चल रही हैं, लेकिन जिस तरीके से हमारी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी थी, बहुत कुछ हो सकता था। इन प्रॉपर्टियों में बड़े स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल सब खुल सकते थे और वो सभी के काम आते, किसी एक के काम नहीं आते। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बीमार तो कोई भी हो सकता, तो वो सब कॉलेज में सभी लोग पढ़ते हैं। तो उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, अपने ऐशो आराम में पड़े रहे घरों में। अब गवर्नमेंट शिकंजे टाइट कर रही है, सुधार आएगा। कहीं लगता है कि कुछ चुनिंदा लोगों का ही वक्फ बोर्ड पर आज तक कब्जा रहा है। ऐसा ही रहा है और अब तो बिल्कुल ही हो जाएगा पक्का। अब एक बात बताओ, ये तो चलो हमारा एक वक्फ का सिलसिला हमारे देश में हम वक्फ मुस्लिम ही करता है, और भी तो है सिख ईसाई हैं, वो अपनी अपनी संस्थाएं चलाते हैं। उसमें सिर्फ सरदारी जी होते हैं सिखों में, आपको मुझको नहीं लेंगे। वो जैन लोग हैं, बहुत बड़ी संस्था चलाते हैं, उसमें आप और हम नहीं हो सकते। तो हमारे वक्फ बोर्ड में आप लोग क्यों घुस रहे हैं? गैरों का क्या काम है? आप हम बस टाइट कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट में हैं। आपने हमारी गोश्त की दुकान में शीशे लगवा दिए, फ्रिज लगवा दिए, गीजर लगवा दिए, आप टाइट कर सकते हैं। लेकिन आप चाहो कि मीट की दुकान आप खोल के बैठो तो आपको शोभा नहीं देगा। आप वक्फ बोर्ड में ना घुसिए, वक्फ बोर्ड के कानूनों को टाइट कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। आपको अभी तो वक्फ बोर्ड वालों को मुझसे आप पूछ रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन है उनसे जाके पूछोगे कितनी प्रॉपर्टी है, वही नहीं बता सकेंगे आपको क्या है। असदुद्दीन ओवैसी रात संसद में बोल रहे थे तो उनका साफ कहना था कि हम किसी भी कीमत पर, खासतौर पर मुसलमान इसको स्वीकार नहीं करेगा। स्वीकार करने वाली बात है। देखो, अगर ये तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, आदमी के 10 रुपये भी गिर जाए उसे पूरे दिन ढूंढता फिरता, ये तो बहुत बड़ा मामला है। इतनी आसानी से कैसे हो जाएगा? उसी संसद में खड़े होकर के अमित शाह कहते हैं, गृह मंत्री, कि ये देश का कानून है, संसद ने बनाया है, सभी को मानना पड़ेगा। भाई साहब, अब देखो गृह मंत्री है भाई, कोई मजाक बात थोड़ी है। कह रहे हैं तो वो पूरा अपना प्रेशर भी डालेंगे। और इन्होंने हकीकत तो ये बीजेपी वालों ने राजनीति करना सिखा दिया कि किस तरीके से राजनीति करी जाती है, किस तरीके से अपनी बात मनवाई जाती है। 70 साल कांग्रेस ने लेके भी तो ये करा जो वक्फ बोर्ड वालों ने करा। आराम से पड़े हुए थे कि हमारा कुछ थोड़ी होगा। उन्होंने ये नहीं सोचा 200 साल अंग्रेज चले गए राज करके, 800 साल मुगल चले गए, तो 70 साल हमारी हुकूमत के हम भी चले जाएंगे। अब यही बीजेपी सोच रही है, लेकिन ये टाइट चल रही है। बीजेपी यही सोच रही है हम कभी नहीं जाएंगे, लेकिन हमेशा राज इस दुनिया पे किसी का ना रहा है ना रहेगा। तो बस यही कहना चाहेंगे, आज इनका दौर है, ये चला रहे हैं, कल दूसरे आएंगे वो चलाएंगे। दूसरा दौर आएगा तो क्या होगा भाई? वो अपनी चलाएंगे। अब जरूरी थोड़ी है हम ही आए, हो सकता है किसी बाहर देश का कब्जा हो जाए। आपका दौर चल रहा है, नहीं चल रहा है? हमारा जब तक जी रहे हैं सही है, बढ़िया है। लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ अटकलें करते रहते हैं। कुछ लोगों को खुश करने के लिए अब्दुल्ला का नट बोल्ट टाइट करते हैं, उसमें सब टाइट हो जाते हैं। वही वाली कहानी, और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है, और कुछ सब राजनीतिक मुद्दे हैं और कुछ नहीं है। कुछ लोगों को खुश करने के लिए कुछ लोगों को परेशान करा जा रहा है, और उसके अलावा कुछ नहीं है। वक्फ बोर्ड के मसले पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि सदन में पास हो गया है, लोकसभा में, राज्यसभा में बाकी है अभी। हम कुछ नहीं बोल सकते। नहीं, आप स्वागत करेंगे, विरोध करेंगे, क्या करेंगे? वही तो बात है, हम कुछ नहीं कह सकते। वक्फ बोर्ड बिल सदन में पास हो गया है, तो उसको लेकर के आपकी क्या राय है? पास हो गया है जी, अच्छी बात है, पास हो गया। आप क्या मानते हैं? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी उसका विरोध कर रहे हैं। अगर बात करें संभल के जो सांसद हैं वो कह रहे हैं हम सड़कों पर उतरेंगे, लेकिन इसका विरोध करेंगे। वो अच्छी बात है, अगर उतरेंगे इस चीज़ के लिए तो वो हमारे अपने हक़ के लिए बोल रहे होंगे, वो किसी गैर के लिए थोड़ी बोल रहे हैं। जो हक़ है वो हक़ है, वो हक़ पे रहते हैं, हमेशा हक़ पे कायम रहते हैं, और जो भी बोलते हैं वो हक़ बोलते हैं। जी, सही बोलते हैं। वैसे हाँ, सही बोलते हैं, कोई गलत नहीं बोलते हैं। तो आप क्या मानते हैं कि संशोधन की कोई ज़रूरत नहीं थी इस बिल में? क्यों नहीं ज़रूरत थी? उनकी भी ज़रूरत है और अपील भी है उनसे, क्यों नहीं ज़रूरत है? बेहद ज़रूरत है उनकी भी। वक्फ बोर्ड से मुसलमानों को, खासतौर पर गरीब मुसलमानों को किस तरह का लाभ होता है?
देखिए, गरीब मुसलमानों के लिए वक्फ वोट से क्या होता है, वक्फ वोट जो है वो एक जो किसी हम अपनी ज़मीन को, अब मेरे कोई भी वारिस नहीं है तो मैं अपना वक्फ कर दिया, तो ये ज़मीन जो है वो मेरे अपने हिस्से की है ना, तो ये किसी की नहीं है, मैंने हक दिया है ना अपना, तो उसका जो कानून है वो इसके लिए कब्रिस्तान भी है, मस्जिद भी है, ईदगाह भी है, वो सब वक्फ वोट में जाता है। अब जैसे मेरे पास ज़मीन है, मेरा कोई भी वारिस नहीं है तो मैंने वक्फ वोट को दे दी, तो उसमें उनका किस चीज़ का हक है, अगर पास हो गया है तो बेहतर है। इन्होंने कई सारे जो संशोधन किए हैं, जिसमें एक बड़ा संशोधन ये है कि पहले अगर मान लीजिए ट्रिब्यूनल में अगर कोई मामला चल रहा है वक्फ बोर्ड को लेकर के, विवादित ज़मीन को, प्रॉपर्टी को लेकर के, तो ट्रिब्यूनल से अगर जो फैसला है वही फाइनल था, उसके ऊपर कोई नहीं था। लेकिन वर्तमान में अगर ऐसा नहीं होगा, ट्रिब्यूनल के ऊपर अगर जो पीड़ित है, जो वादी है, वह संतुष्ट नहीं है तो हाई कोर्ट भी जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, तो उसमें गलत क्या है? गलत ये है कि जो हमारी वक्फ बोर्ड की ज़मीन है उसके लिए, अपने हक के लिए बोल रहे हैं हम, किसी और चीज़ के लिए नहीं बोल रहे और सबके लिए बोल रहे हैं। वक्फ बोर्ड जो है वो हमारा हक है, उस पर किसी का कोई कानून नहीं है, ना कोई किसी का हिस्सा है उसमें, इसलिए उसके लिए बोला जा रहा है। विवादित प्रॉपर्टी इस समय देश में बहुत ज़्यादा हैं, जो अभी तक तय नहीं कर पा रहे हैं कि ये वक्फ की संपत्ति है या जो वादी ट्रिब्यूनल में घूम रहा है कागज़ लेकर के 10 साल, 20 साल, 30 साल से कि उसकी प्रॉपर्टी है, तो ये विवाद क्लियर हो, इसके लिए संशोधन। देखिए, वक्फ बोर्ड की ज़मीन ऐसा कुछ नहीं है, किसी को मालूम नहीं है कि ज़्यादा है, वो सिर्फ इसलिए है कि लोगों ने अपनी तरफ से वक्फ बोर्ड की ज़मीन दे दिया है। लोगों ने, अब मस्जिद है, मैंने अपना हिस्सा दे दिया मस्जिद, अब मेरी अम्मा जी हैं, उन्होंने अपना हिस्सा मस्जिद को दे दिया, तो बहुत सारी ज़मीन हो गई, तो ये तो अल्लाह की राह में दिया है ना, उन्होंने वक्फ बोर्ड दिया है, वो किसी गैर को थोड़ी दिया, अल्लाह की राह में दिया है। नहीं, उनका कहना है सदन में खड़े होकर के, भाई जिस हिसाब से 9 लाख एकड़ की संपत्ति है वक्फ के पास में, तो उससे गरीब मुसलमानों को क्या लाभ मिल रहा है? क्योंकि उससे जो आमदनी है, जिस रफ्तार में संपत्ति बढ़ी है उसी रफ्तार में आमदनी घटी है, ऐसा कहाँ होता है? देखिए, वक्फ बोर्ड में अब हमारे यहाँ मस्जिद कम पड़ जा रही है, ये छोटी सी मस्जिद है, ये भी कम पड़ जा रही है, इसमें 3-3, 4-4 जमातें होती हैं, तो ये हमारे गरीबों को फ़ायदा ही है। अगर वक्फ बोर्ड की ज़मीन और बढ़ जाए तो हम तो ये चाह रहे हैं ना, बहुत बड़ी हो जाए मस्जिद, और जगह मिल जाए हमारे लिए, और इससे आगे पीछे ज़मीन मिल जाए, तो ये वक्फ बोर्ड में वक्फ कर देते हैं लोगों का हौसला है कि भाई हम वक्फ बोर्ड को दे रहे हैं, हम मस्जिद को दे रहे हैं, अल्लाह की राह में दे रहे हैं। भी बहुत सारे केस हैं, अगर वक्फ ने, गरीबों को फ़ायदा ही होता है, इसमें नुकसान नहीं है। अब हम 5-5 जमातें क्यों पढ़ेंगे? जब अगर वक्फ बोर्ड की ज़मीन और ज़्यादा होगी, लोग वक्फ कर देंगे। वक्फ का मतलब ये है कि हमने अल्लाह की राह में वक्फ कर दी है ज़मीन, का मतलब ये है। वक्फ का ये थोड़ी है कि किसी के नाजायज़ का कब्ज़ा किया हुआ ज़मीन है। और कोई भी ज़मीन, ज़्यादा ज़मीन होगी तो सरकार के पास पूरा डाटा होता है और एक एक चीज़ का डाटा होता है उसके पास। अगर नाजायज़ भी ज़मीन होगी तो वो उसका भी डाटा होता है, कोर्ट में भी डाटा होता है और वैसे भी शुमार किया जाता है। आजकल ऐसा नहीं है कि किसी के पास नाजायज़ ज़मीन है तो इसका वक्फ नहीं है, कि पता नहीं है, सबके पास डाटा होता है इस चीज़ का कि भाई नाजायज़ ज़मीन है, कैसा है, नाजायज़ हो ही नहीं सकती। वक्फ बोर्ड की ज़मीन होती है, वो हमने अपने अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया, तो वो ज़मीन नाजायज़ नहीं होती, उसको अपने हक़ के लिए बोला जा रहा है। गरीबों का फ़ायदा ये है कि वक्फ बोर्ड में मस्जिद भी है, ईदगाह है, कब्रिस्तान है, उसके लिए ये फ़ायदा, और कोई फ़ायदा नहीं है। मेन बात आती है शिक्षा और स्वास्थ्य की, क्योंकि आज अगर रेशियो हम देखें तो सबसे ज़्यादा आज मुस्लिम लोग अशिक्षित भी हैं, बेरोजगार भी हैं, मतलब एक परसेंटेज में देखा जाए, ऐसी बात नहीं सब हैं, मैं केवल मुस्लिम की आज बात कर रहा हूँ, आज निचले पायदान पर हैं, तो उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए क्या काम किया गया वक्फ बोर्ड से? देखिए, वक्फ बोर्ड से ये काम किया जाता है, वैसे तो आधा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है वो वक्फ बोर्ड में है, वहाँ गरीब संसद कल कह रहे थे किरण रिजिजू कि संसद भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर है, जी दावा किया हुआ है। जी, तो उसको वो वक्फ बोर्ड है, लोगों ने अब उसका ज़मीन का पेपर दिखाओ ना कि इसके पास है वक्फ बोर्ड, वो भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, तो किसका कब्जा किया थोड़ी ही है, अब वो बना के खड़ा कर दिए तो उसको भी हटा दें। वक्फ बोर्ड की ज़मीन से गरीबों का भी फ़ायदा होता है, अमीरों को भी फ़ायदा होता है, सबका फ़ायदा होता है, उसमें नुकसान किसी का नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसको नुकसान हो जाए, हमारे गरीबों के लिए सिर्फ फ़ायदा होता है। वक्फ बोर्ड की ज़मीन, मस्जिद को तोड़ देंगे तो वक्फ बोर्ड की, ये तो हमारे, हम कहाँ जाएंगे नमाज़ पढ़ने के लिए? कोई खेतों में थोड़ी जाएंगे हम। हमारी जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, हमने हमारे गांव में लोगों ने वक्फ कर दी, आधे बीघा ज़मीन कर दी, तो वो मस्जिद ईदगाह के लिए कर दी ना। अगर वो आधा बीघा ज़मीन है, वो कहेंगे ये तो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, ऐसा कैसे हो जाएगा? वो हमने दी है ना। वक्फ का मतलब ये होता है हमने दी हुई ज़मीन अल्लाह की राह में दान कर दिया जी, उसमें गरीबों का ही फ़ायदा है, क्योंकि हम नमाज़ पढ़ने के लिए थोड़ी सी जगह में थोड़ी जाएंगे। अब छोटी सी गौसिया मस्जिद में 5 जमातें हो रही हैं, तो वक्फ लोग चाह रहे हैं तो और किस को हौसला करें, तो वो लोगों ने कभी हम मकान छोड़ देना, अल्लाह की राह में वक्फ कर दे रहे हैं, तो और अच्छी बात है। देखिए, बात इसमें सवाल फिर ये भी आता है कि सबसे ज़्यादा रेलवे के पास ज़मीन है, उसके बाद में रक्षा विभाग के पास में सबसे ज़्यादा ज़मीन है, उसके बाद वक्फ बोर्ड के पास में ज़मीन है। इसके बावजूद सड़कों पर नमाज होती है, तो क्या ज़मीन कम है या अभी और
देखिए, एक आपने कहा कि सड़कों पे नमाज होती है, हमारे यहाँ में कम से कम 2 साल हो गए इस वक्त, अब हमारे यहाँ रोडों पे नमाज नहीं होती है। जब 5 जमात कायम कर ले लेकिन रोडों पे नमाज नहीं हो रही है। ईदगाह की नमाज है वो भी हमारी ईदगाह में होती है, रोड पे वो भी नहीं होती है। तीसरी जमात हो जाएगी ईदगाह की, लेकिन रोड पे नमाज नहीं होगी। ये सवाल मैंने इसलिए किया, मैंने रोड की आपत्ति मुझे नहीं है, ये सवाल मैंने इसलिए किया कि अगर इतनी ज़मीन है तो फिर समस्या कहाँ है? देखिए, ज़मीन हमारे नमाज पढ़ने के लिए ज़मीन यहाँ पर ये जितनी कायम है ज़मीन इतनी ही है। अब इससे ज़्यादा ज़मीन तो रोड पे हम नहीं लेके आ सकते। जमात कायम कर सकते हैं लेकिन ज़मीन को नहीं बढ़ पा रही है, वो बात अलग है। लेकिन इसको हम बड़ा तो चौड़ा नहीं कर सकते ना। लोगों का हौसला है कि और भी हम वक्फ कर दे रहे हैं ज़मीन के लिए, तो हो सकता है बड़ा ज़मीन। अब आप विरोध करेंगे या समर्थन करेंगे, क्योंकि बिल तो पास हो गया लोकसभा? देखो, हम विरोध नहीं करेंगे, हम समर्थन करेंगे। अब चाहे वो अच्छा है या बुरा है? जी, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, लेकिन हम विरोध नहीं करेंगे। संभल के सांसद ने साफ कह दिया हम सड़कों पर उतरेंगे। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं किसी भी कीमत पर हमको यह स्वीकार नहीं है। देखिए, संभल की ज़मीन है और जो कह रहे हैं वो उसका डाटा उनके पास नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनके पास डाटा नहीं है, सरकार के पास भी डाटा है। वो नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ नहीं है। वो पुरानी जामा मस्जिद है, अगर खोजा जाए तो उसका पूरा डाटा है। अगर कहो तो हम पुरानी वो सनद निकाल देंगे उसमें कि भाई ये पुरानी ज़मीन है और इसमें शुरू से ही जामा मस्जिद है। थैंक यू, थैंक यू। कुछ कहना चाहते हैं सर? वो बिल पास हो गया है। अच्छा अच्छा, जी, क्या कहेंगे? नहीं ज़मीन तो होनी है वो बोर्ड की। ये ज़मीन तो वही है जहाँ है, ज़मीन कहीं नहीं जा रही है। हाँ तो वो तो होनी चाहिए। और भाई मुझे मालूम ही नहीं है ये बक क्या है, ये बक क्या है। कह रहे हैं आप ही का मामला है ये तो। हाँ, हमारा ही मामला है। आप तो मुसलमान हैं। हाँ, अरे हाँ, मुसलमान है। तो मुसलमान को भी वक्फ के बारे में नहीं पता तो विरोध किस बात? जो विरोध कर रहे हैं उनसे आप मालूम करो। अच्छा, आप विरोध नहीं कर रहे हैं? नहीं, हमें तो पता ही नहीं ये है कि आप क्या सवाल कर रहे हैं। ये जो मैं भाई पूछ रहा मुझे हूँ, मालूम ही अच्छा, नहीं है। वक्फ बोर्ड के बारे में कोई हिंदू बताएगा या मुस्लिम बताएगा? अरे मुझे नहीं मालूम।